नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम देखेंगे कि लेखक व कवियों के जो जीवन परिचय परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अक्सर बच्चों को लेखक व कवियों के जन्म और मृत्यु के जो सन होते हैं वो याद करने में दिक्कत आती है या उनकी रचना याद करने में उन्हें परेशानी अनुभव होती है। तो आज मैं इसी संबंध में आपके समक्ष एक सुपर ट्रिक लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ट्रिक दिखाई दे रही है। आपको याद रखना है SMT मात्र कवि सुपर। SMT मात्र कवि सुपर, ये आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक पहले कवियों के नाम याद रखने के लिए है। तो सबसे पहला जो S लेटर है उससे हो जाएगा सूरदास, उसके बाद M से मीराबाई, T से तुलसीदास, माँ से माखनलाल चतुर्वेदी, और त्र अर्थात त्रिपाठी जी अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वी से विष्णु प्रभाकर, और सु से सुमन जी अर्थात शिव मंगल सिंह सुमन, और पर अर्थात परशुराम शुक्ल। तो ये नाम याद रखने की ट्रिक थी। उसके बाद अब जन्म और मृत्यु के सन हम किस प्रकार याद रखेंगे, आइए अब ये देखते हैं। तो स्किप न कीजिए वीडियो को, अंत तक वीडियो देखिए, आपको अंत तक वीडियो देखने पर मज़ा आएगा और जन्म मृत्यु आप चुटकी में याद कर सकेंगे। तो आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर जन्म और मृत्यु आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हैं सूरदास जी। सूरदास जी से लेकर यहाँ तक आपको सारे कवि और लेखक के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, जन्म और मृत्यु इस प्रकार से लिख लेना है। केवल जन्म और मृत्यु इस प्रकार से लिख लेना है। अब इनके जन्म के सन हम किस प्रकार याद करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो 14 आपको 2 बार लिखना है, इसके बाद 15 एक बार लिखना है, उसके बाद 18 2 बार लिखना है, उसके बाद 19 19 19 19 ये 4 बार लिख देना है। इसके बाद में जो मृत्यु वाला कॉलम है उसमें आपको क्या करना है कि पहले हमने जन्म के सामने 14 लिखा था, अब मृत्यु में 14 के सामने हम 15 लिख देंगे। यहाँ पर 14 है तो यहाँ हम 15 लिख देंगे, इधर 15 है तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। यहाँ पर 18 लिखा था तो हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। यहाँ पर 18 लिखा है तो हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। यहाँ पर 19 लिखा था तो यहाँ पर हम 19 ही लिखेंगे। 19 ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर में आपको 19 के सामने 19 लिखना है। उसके बाद यहाँ 19 लिखा है तो यहाँ 20 लिख देंगे। यहाँ 19 लिखा है तो यहाँ 20 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 19 लिखा है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब साथियों इसके बाद क्या करना है, हमने 14 2 बार लिखा, 15 एक बार लिखा, 18 3 बार लिखा, 18 एक बार लिखा, 14 2 बार लिखे, 15 एक बार लिखा, 18 2 बार लिखे और 19 4 बार लिखे। अब इसके सामने जो 78 98 ये कैसे आए, तो ये इसके लिए भी आप देख लीजिए ट्रिक क्या है। तो आपको सबसे पहला नाम दिख रहा है सूरदास जी का। तो सूरदास जी में सूर याद रखेंगे। सूर अर्थात होता है सुर, जो मतलब गाना गाते हैं तो उसको सुर कहते हैं। तो सुर कितने होते हैं संगीत में, 7 होते हैं, सारे गामा पा धा नी। तो इस 14 के बाद हम क्या लिख देंगे, इस 14 के बाद हम 7 लिख देंगे, क्योंकि 7 सुर होते हैं संगीत में। और इसी के साथ हम 8 भी लिख देंगे। तो इनका जन्म का सन हो गया सूरदास जी का 1478। फिर इसके बाद मीराबाई का देखिए, मीराबाई में भी हमने 14 लिखा था। अब हम क्या करेंगे,
78 में हम 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 98 हो जाएगा। या फिर ये जो अम्मा में ई की मात्रा है तो इससे ही हम ई की मात्रा को 9 बना देंगे। और बाई का जो ब शब्द है ये 8 जैसा दिखता है तो इसके स्थान पर हम 8 लिख देंगे। फिर तो आप सीधे 78 में 20 जोड़कर भी 98 लिख सकते हैं। अब तुलसीदास जी का देखिए, तुलसीदास जी में हमने 15 लिखा था। अब इसके बाद 32 कैसे याद रखना है, तो 32 आपको इस प्रकार याद रखना है कि तुलसी के पत्ते खाए हमने 32 दांतों से, तो 15 के साथ में हम 32 लिख देंगे तो इनका जन्म सन हो गया। तो तुलसीदास जी का जन्म हो गया 1532। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म तारीख हम कैसे याद रखेंगे, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, तो चतुर्वेदी में चतुर शब्द मतलब 4, चतुर अर्थात 4 होता है, तो हम 4 अर्थात चौथी दिनांक और चौथा महीना अर्थात 4 अप्रैल चतुर्वेदी से 4 तारीख और चौथा महीना, तो 4 अप्रैल याद आ जाएगा चतुर्वेदी से। और उसके बाद 4 का डबल होता है 8, तो हमने 18 लिखा था, एक बार और 8 लिख देंगे, 4 का डबल 8 और इसके साथ में हमको 9 लिख देना है। तो इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की पूरी जन्म तारीख हो जाएगी 4 अप्रैल 1889। अब इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जन्म तारीख हम कैसे याद रखेंगे, तो इनके साथ में हमने 18 तो लिखा ही था। अब निराला का हम न शब्द पकड़ लेंगे, न से 9 बना देंगे और ल से एल बना देंगे। एल उल्टा मतलब 7 जैसा एल दिखाई देता है तो एल को हम उल्टा कर देंगे, तो ये 1897 इनका जन्म सन हो गया। इसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अब इनकी जन्म तारीख हम याद नहीं कर पा रहे, मान लीजिए 1906 हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके तिथि हम कभी नहीं भूले। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कन्हैयालाल में कितने शब्द कितने अक्षर है, क 1 2 3 4 5 6 शब्द है, तो 19 के साथ में हम 06 लिख देंगे, तो इनकी जन्म तारीख हो जाएगी 1906। कन्हैयालाल में हर एक अक्षर गिन लेंगे, कन्हैयालाल क से लेकर ल तक 1 2 3 4 5 6 अक्षर मिलेंगे तो 1906 कर देंगे। उसके बाद विष्णु प्रभाकर, इनकी जन्म सन हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए आप याद रखिए विष्णु भगवान ने 12 अवतार लिए, तो 19 के साथ में हम 12 लिख देंगे। विष्णु भगवान के 12 अवतार हैं तो 19 के साथ में हम 12 लिख देंगे। अब शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन की जन्म तारीख हम कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ही आसान ट्रिक है इसके लिए आप याद रखिए शिव भगवान, ये जो शिव भगवान है, शिव से शिव भगवान, शिव भगवान या शंकर भगवान के हम 16 सोमवार करते हैं, तो 1916 इनकी जन्म तारीख हो गई। फिर इसके बाद है परशुराम जी शुक्ल, इसके बाद है परशुराम जी शुक्ल। अब इनकी जन्म तारीख हम 1947 ये याद रहेगी क्योंकि आज़ादी का सन है ये, तो इनके साथ में आप याद रखिए। अब मृत्यु का सन देखिए, मृत्यु का सन हम कैसे याद रखेंगे, यदि जन्म का सन हमने ठीक से लिखना सीख गए हैं तो हम मृत्यु का सन भी आसानी से लिख सकेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए, तो यहाँ पर हमने 1478 लिखा था, तो आपको क्या करना है कि 78 और ये 4, 78 और 4 जोड़ के यहाँ पर 82 कर देना। 15 तो आपने पहले ही लिखा था, तो 78 और 4 82, तो 1582 इनकी मृत्यु। इसके बाद मीराबाई में आपने 1498 सन लिखा था, अब 1546 कैसे लाएंगे, ये कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए आप ये ट्रिक लगाइए कि ये जो आखिरी में 8 है, मीराबाई के जन्म सन में आखिरी में जो 8 है इसका आधा कर देंगे 4, और ये जो 9 है 9 को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 6। 8 को आपको बना देना 4, 8 का आधा करके 4 लिखना है और 9 को उल्टा करके 6 बना देंगे, तो ये मृत्यु का सन हो जाएगा। इसके बाद तुलसीदास जी में देखिए
तुलसीदास जी में हमने जन्म लिखा था 1532। अब 1623 कैसे आया, तो 16 तो हमने पहले ही लिख दिया था। अब आपको क्या करना है कि ये जो 32 था तो 32 को ही उल्टा कर देना है। 32 होता है 3 पर 2, तो अब 2 पे 3 कर देना है। तो 15 की जगह 16 और 32 की जगह 23, तो ये मृत्यु का सन हो गया। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी का देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन हमने याद करा था और यहाँ पर लिखा था। वो ट्रिक आपने देखी है। अब इसके बाद मृत्यु का सन देखना है। तो मृत्यु में आपने 19 लिखा था। अब 68 कैसे याद रखना आपको, तो ये जो आखिरी में 9 है, माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म सन में आखिरी में 9 है, तो 9 को बना देना 6 और 8 को आधा कर देना है। 8 को ऐसा ही लिखना है। 9 को 6 बनाना है और 8 को ऐसा ही लिखना है। और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें हमने जन्म सन याद किया था ट्रिक लगा के। और यहाँ पर हम मृत्यु कैसे याद रखेंगे, तो आपको इसमें जो तीसरा 9 है, तीसरा अंक 9 है, तो 9 को 6 बना देना है और 7 को आपको 1 बना देना है। तो ये 1961 इनके मृत्यु का सन हो गया। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर में हमने ट्रिक लगाकर 1906 याद रखा था। अब यहाँ पर 1995 कैसे याद रखना है, तो ये जो 19 और 6 का गुणा करते, 19 और 6 का पहाड़ा बोला मान लीजिए, तो 19 और 6 का पहाड़ा न बोलते हुए हमें 19 और 5 का पहाड़ा बोलना है। तो 19 पंजे 95। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो मृत्यु का सन आपको याद आ जाएगा। यदि जन्म का सन 1906 याद है तो आपको क्या करना है, 19 पंजे 95 कर देना है। यहाँ पर एक अंक कम करके 95 कर देना है। उसके बाद विष्णु प्रभाकर में हमने ट्रिक लगाकर 1912 जन्म सन याद किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जन्म तारीख 1912 है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर 9 देखिए और ये 2 देखिए, 9 और 2 11 होता है। 9 तो 11 होना मतलब भाग जाना, तो ये 11 अप्रैल लिख देंगे। 9 और 2 को देख के 11 लिख देंगे। और यहाँ पर ये जो 9 है इसी को हम 2009 बना देंगे। 20 पहले से लिखा हुआ था, ये 9 को हम यहाँ लिख देंगे और 9 2 11 का 11 अप्रैल लिख देंगे। तो ये 11 अप्रैल 2009 हो जाएगा। अब इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन, इसमें हमने ट्रिक से लिखा था भगवान शंकर के 16 सोमवार व्रत होते हैं, तो 19 के साथ में हमने 16 लिखा था। अब मृत्यु का सन कैसे याद रखेंगे, तो ये 19 के साथ में हमने 20 लिखा था। अब इसी का हमको 2002 याद रखना है। 1 और 1 2 कर देना है, 9 और 6 छोड़ देना, 1 और 1 2 कर देना है, तो 2002। अब परशुराम जी शुक्ल, यहाँ पर जन्म का सन 1947 था, आज़ादी का सन, और यहाँ पर 2024 ये याद रहेगा। अब इसके बाद जन्म स्थान याद रखने की ट्रिक देखिए। तो सबसे पहले सूरदास जी का जन्म हुआ था मथुरा आगरा के किनारे बसे रुनकता गांव में। तो इसमें दूसरा शब्द याद रखना, र से बना देना रू, रुनकता गांव। तो रुनकता गांव कहाँ है, मथुरा आगरा के किनारे। तो सूरदास जी का र शब्द पकड़ लेना, र को रू बना देना, रुनकता गांव में। उसके बाद मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के चौकड़ी गांव में। तो आप ये याद रखिए कि मीराबाई राजस्थान की है और वो चौकड़ी गेम खेल रही है। तो राजस्थान के चौकड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद तुलसीदास जी का जन्म कैसे याद रखेंगे, तो मान लीजिए आप बीमार हैं तो आपने तुलसी, मान लीजिए आप बीमार थे और तुलसी आपने गले में बांधी, तो बांधी से बांदा शब्द याद रखना, बांदा जिले के राजापुर गांव में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर माँ शब्द याद रखिए, माँ का उल्टा बा होता है, माँ का उल्टा बा होता है।
तो बाबई नामक गांव में। अब बाबई नामक गांव कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है। तो इसका हम लिखेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाबई नामक गांव में। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप इसमें ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका याद रखिए, बंगाल के मेदिनीपुर गांव में, मेदिनीपुर गांव में, ठीक है। ये बंगाल के थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और मेदिनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ। तो ये निराला का न को हमको म बना देना है, न को म बना देना, मेदिनीपुर गांव में। फिर इसके बाद में अगले लेखक क्या कवि है? विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर में आपको मीरनपुर याद रखना है। क्या याद रखना है? मीरनपुर। इसमें वी को मी बना देना है, वी को बना देना है मी। और ऊपर वाले में हमने क्या किया था? नी को बना दिया था म, नी को बना दिया था मे, मेदिनीपुर गांव में। और इसमें वी को मी बना देना है, मीरनपुर गांव में। इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन, इसमें इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में। तो शिव मंगल सिंह सुमन, तो यहाँ पर याद रखेंगे शिव भगवान का एक बार झगड़ा हो गया, तो झगरपुर गांव में ये याद आ जाएगा। तो आप ये उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं। अब इसके बाद परशुराम शुक्ल जी का जन्म। परशुराम शुक्ल के जन्म स्थान को याद रखने के लिए आप याद रखिए कि परसों आपको मैंने बुलाया, परसों मैं बुलाऊंगा, या परसों मैं बुला रहा था। तो मैं बुला रहा था से मेबुल गांव आपको याद रहेगा। अब मेबुल गांव कहाँ है? तो कानपुर जिले के मेबुल गांव में। तो इस प्रकार से आपको ये जन्म स्थान याद कर लेना है। अब जो खास है वो है रचनाएं। अब रचनाएं किस प्रकार से याद रखना है? तो सबसे पहले है सूरदास जी। सूरदास जी में सबसे पहला शब्द याद रखना आपको सुर। सुर से दो रचनाएं हो जाएगी, सुर सागर और सुर सरावली। और इसी के बाद में सु को बना देना सा, तो साहित्य लहरी भी आपको याद आ जाएगा। इसके बाद मीराबाई। मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी है? तो मीराबाई क्या छेड़ती थी? राग। मीराबाई गाने गाती थी, अर्थात राग उनका सुरीला था। तो मीरा का रा शब्द याद रखना है। रा से राग गोविंद और रा से ही राग सोरठा के पद, ये दो नाम याद आ जाएंगे। और फिर राग का जो दूसरा अक्षर है ग, इसको बना देंगे हम गी, तो गीत गोविंद की टीका, ये इनकी अगली रचना हो जाएगी। और ये कृष्ण को ही हम गोविंद कहते हैं, तो इनका एक और अवतार था नरसिंह जी का, तो नरसिंह जी का मायरा, ये भी इनकी रचना हो गई, नरसिंह जी का मायरा। तो राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद की टीका और नरसिंह जी का मायरा। इसके बाद तुलसीदास जी का देखिए। तुलसीदास जी में आपको ये रचनाएं कैसे याद रखना है? तो तुलसीदास जी राम भक्त थे, तो राम से दो रचनाएं हो गई, रामायण और रामचरितमानस। अब वो कविता भी लिखते थे और गीत भी गाते थे, तो कवितावली और गीतावली, ये दो रचनाएं भी इनकी हो गई। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी का जो पहला अक्षर है माँ, तो इससे हम माता बना देंगे। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी में आपको 3 शब्द याद रखना है। मायूस, तो माँ से माता, यू से युग चरण और स से समर्पण, तो ये मायूस याद रखेंगे तो 3 रचना अपने आप याद आ जाएगी। और उसके बाद आपको तो ये माखनलाल चतुर्वेदी में आपको मायूस याद रखना है। माता, माँ से माता, यू से युग चरण और स से समर्पण। और उसके बाद आप याद रखिए माखन, तो मान लीजिए माखन ने आपने हिम मिलाया, हिम मतलब बर्फ़ मिलाया, तो हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी, तो ये शब्द भी आपको याद रहेंगे, तो ये रचनाएं आप लिख सकेंगे। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना आप कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए आप ट्रिक देखिए। इसके लिए आपको याद रखना है
ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है सुकुल की बीवी। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला जो अक्षर है सु से हो जाएगा सुकुल की बीवी। और उसके बाद सूर्य याद रखेंगे तो सूर्य सबसे प्रथम देवता है। प्रथम देवता मतलब प्रथम देवता से आपको याद रखना है प्रथम अक्षर। तो प्रथम अक्षर अ होता है, तो अलका और अप्सरा, अ से अलका और अ से अप्सरा। सूर्य शब्द को देखना है, सूर्य प्रथम देवता है तो आपको प्रथम अक्षर याद रखना है अ, अलका अप्सरा। और सु से बना देना है सुकुल की बीवी। और उसके बाद निराला का नी शब्द पकड़ना है, नी से बन जाएगा निरुपमा। और सूर्य से क्या निकलती, किरण निकलती है, प्रभा निकलती है, तो प्रभावली, प्रभावती, ये इनकी एक और रचना आपको प्रभा से याद रखना है। अब अगले कवि देखिए, अगले है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनकी रचना हम कैसे याद रखेंगे, तो मान लीजिए कन्हैयालाल, कन्हैयालाल मतलब कन्हैया या कृष्ण कन्हैया क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराने से आपको याद रखना है जिंदगी मुस्कुराई, एक रचना ऐसे याद हो जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए कि कन्हैया कृष्ण कन्हैया ज्ञान बांट रहे हैं, तो ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। और उसके बाद कन्हैया को माटी से प्रेम था या धरती माता से प्रेम था, तो माटी हो गई फूल और धरती के फूल। ये दो रचनाएं भी आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की रचना हम कैसे याद रखेंगे, तो मान लीजिए विष्णु एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर और विष्णु भगवान के सर के पीछे से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश भी याद रखना है। और प्रकाश आने से सामने हमारी परछाई बन रही है, तो परछाइयाँ। और विष्णु का न तो आदि है न अंत है, तो आदि और अंत, ये रचना भी आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। या फिर आप याद रख सकते हैं डॉक्टर प्रकाश परसाई, तो डॉक्टर अलग रचना हो गई, प्रकाश अलग रचना हो गई, और परसाई को हम बना देंगे परछाइयाँ। और आदि और अंत, ये विष्णु भगवान का न तो आदि है न अंत है, तो ये आदि और अंत इस प्रकार से आपको याद रख लेना। इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना आपको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर आपको माटी की बारात, और माटी की बारात, तो बारात शब्द से आप समझ गए होंगे कि शिव भगवान का भी विवाह हुआ था या उनकी बारात निकली थी, तो माटी की बारात ये आपको याद आ जाएगा बारात शब्द से। उसके बाद शिव भगवान जब गुस्सा होते हैं तो प्रलय आ जाता है, तो प्रलय सृजन, ये भी इनकी रचना है। और इसके बाद शिव जी ने विष धारण किया था, तो विष से आप याद रख लीजिए विश्वास बढ़ता ही गया। तो इस प्रकार ये शिव शब्द से आप तीनों रचना याद रख सकते हैं, जैसे कि माटी की बारात, फिर प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। इसके बाद परशुराम जी शुक्ल की रचना है वृक्ष कथा। क्या है, वृक्ष कथा, वृक्ष मतलब पेड़। तो आप इसमें याद रखिए परसों में पेड़ पर चढ़ गया, तो पेड़ मतलब वृक्ष, वृक्ष कथा। तो इस प्रकार से साथियों आपको ये मैंने ट्रिक बताई। पहले जन्म के सन आपको किस प्रकार याद रखना है, सुर अर्थात 7 स्वर, तो 7 और 8 लिख देंगे, और यहाँ पर 78 और 4 जोड़ देंगे, 82 हो जाएगा। मीराबाई में आप यहाँ पर 78 और 20 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 की जगह 4 और 9 को उल्टा कर देना है तो 6 हो जाएगा। इसके बाद तुलसीदास जी में आपने 15 लिखा था, और तुलसी की पत्तियाँ चबाई हमने 32 दांतों से, तो 32 और 32 को यहाँ पर उल्टा कर देना, 23 हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म और मृत्यु कैसे याद रखना है, तो चतुर्वेदी में 4 याद रखना, 4 तारीख और चौथा महीना, 4 अप्रैल, और ये 1889 लिखा था, 4 का डबल 8 लिखा था और उसके साथ में 9 लिख दिया था। और इसी के साथ में 1968 कैसे आया था, तो 19 तो पहले लिख दिया था आपने, और यहाँ पर आपने 9 आखिरी का जो 9 था 89 का या 89 का, तो
9 को 6 बनाया था और 8 को ऐसा ही लिखा था। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में निराला का नी का 9 बनाया था और ल का एल अर्थात उल्टा 7 बनाया था। 7 को ही हम 7 दिखता है उल्टे एल की आकृति जैसा, है ना, तो 9 और 7। इसके बाद इसी का हम 9 को उल्टा करते तो 6 यहाँ पर लिख देना है और 7 को 1 बना देना, तो 1961 हो जाएगा। फिर इसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर में हमने क्या करा था, 19 लिखा था जन्म के सन में। तो यहाँ पर आपको कन्हैयालाल शब्द गिनने पर 6 अक्षर मिलेंगे, तो 1906 आपको कन्हैयालाल शब्द देखते से जन्म का सन याद आ जाएगा। और मृत्यु में आपको 19 और 6 की जगह 19 और 5 का पहाड़ा बोलकर 1995 लिख देना है। 19 पंजे 95 होता है, तो 19 और 95 लिख देना है। इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन विष्णु प्रभाकर में हमने 1912 कैसे लिखा, तो पहले जो इनके प्रभाकर नाम से 2 है ये, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1906 है और विष्णु प्रभाकर 1912 है। इस प्रकार से तुलनात्मक तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और इनका 11 अप्रैल 2009, जिसमें 9-2-11 को हमने 11 अप्रैल 2009 कर दिया। शिव मंगल सिंह सुमन में हमने 1916 कैसे याद रखा, तो शिव जी के 16 अवतार। और इसमें विष्णु प्रभाकर में हमने 1912 कैसे याद रखा था, ये विष्णु जी के 12 अवतार और शिव जी के 16 सोमवार। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन में 1916 याद रखना है। और यहाँ पर आप 27 नवंबर, मतलब ये 1916 में 1 और 1 को आपको 27 बनाना है। 1 और ये 11 है, तो 1 और 1 2, 27 नवंबर कर देना है, तो 2002, 27 नवंबर 2002। इसके बाद परशुराम शुक्ल में आपने आज़ादी का सन डाला था और ये अभी जो पिछला वर्ष निकला वो। तो इस प्रकार से हमने जन्म मृत्यु के सन याद रखे और जन्म स्थान भी आपको ट्रिक के द्वारा बताए गए और रचनाएं भी आपको ट्रिक के माध्यम से समझाई गई। तो इस ट्रिक को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कल्पनात्मक तरीके से ये याद करने का तरीका कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप इस तरीके से याद कर लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कैसी लगी ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।